माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया किस प्रकार क्रिश्चियनिटी का शुरुआत हुआ और क्रिश्चियनिटी किस प्रकार बढ़ने लगे। आज के क्लास के अंदर ये क्रिश्चियनिटी जब बढ़ने लगे, यहाँ वहाँ सब कलीसियाएं, जो प्रार्थना समुदाय, क्रिस्त में विश्वास करने वालों का जो समुदाय बनने लगे, तब एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए उन लोगों को सही टीचिंग दे, उनका देखभाल करें, विश्वास में आगे बढ़ने का कार्य करें, इस उद्देश्य से। और वहाँ का कुछ पॉलिटिकल जो सेंडर्स ऐसे, और ये भी देखा जाता है कौन प्रेरित वहाँ जाकर के सिखाया, किसी न किसी अपोस्टल से जुड़ा हुआ है कि नहीं। ऐसे कर कर के आदि जो पहली सदी से लेकर के अगर देखा जाएगा 34 सदी तक, जब कलीसिया काफी बढ़ चुका है, उनको देखभाल और ज्यादा जरूरत है, तब 5 क्रिश्चियन सेंडेस या पैट्रियार्केट बन गया। उसका हेड जो बिशप जो होगा उनको पैट्रियार्क कहते हैं। ये कहाँ कहाँ है, कौन सा प्रेरित से जुड़ा हुआ है, ये भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। और आज के क्लास में ये भी देखेंगे इससे जुड़ करके जो आराधना, जो प्रार्थना ग्रुप, उनका जो फैमिली से डिफरेंट क्या क्या है, कौन सा है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो 5 पैट्रियार्क में फर्स्ट जो रोम जो सेंटर है, क्यों रोम सेंटर बन गया, इसके ऊपर मैं कई बार क्लास ले चुका हूँ। जो रोमन चर्च जो कहते हैं, वो सब क्यों कहते हैं, रोम को क्रिश्चियनिटी का सेंटर क्यों बनाया है, इसका सब इसे पूर्व में भी कई बार क्लास ले चुका है। तब भी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बोल करके देना चाहूँगा। हमें मालूम है प्रेरित चरित्र में भी हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने आदेश दिया, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम में शक्ति एवं सामर्थ्य मिलेगा, तब प्रभु का साक्ष्य बनना है। कहाँ साक्ष्य बनना है? सबसे पहले जिस घर में तुम रह रहा है उस यरूशलेम में, इसके बाद यूदा के अन्य प्रदेशों में जाना, इसके बाद पड़ोसी प्रदेश समारिया में जाना। इस प्रकार प्रभु का संदेश पृथ्वी के अंतिम छोर तक लेकर के जाना। तो शिष्य लोग पृथ्वी का अंतिम छोर, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला, रोम समझा जाता था। रोम पहुंच गया, इसका मतलब सारे पृथ्वी में पहुंच गया। तो रोम तक पेत्रुस और पौलुस पहुंचता हुआ हम लोगों को मिलता है। और दोनों का शहादत जब सम्राट नीरो के टाइम पर क्रिस्तीय पीड़न शुरू किया, उस समय पर दोनों का शहादत वहाँ हुआ। केवल पेत्रुस और पौलुस का नहीं,
बल्कि सैकड़ों हजारों क्रिस्तीय विश्वास, क्रिस्त में विश्वास करने वालों का शहादत वहां हुआ, उनका रक्त वहां बहाया। इसीलिए सबसे पहले क्रिश्चियन सेंडर रोम को मानते हैं। और पेत्रुस और पौलुस, पेत्रुस को प्रभु ने कलीसिया का मुखिया बनाया, इसीलिए चर्च का, क्रिश्चियनिटी का सेंटर रोम होना जरूरी भी था। तो रोम पेत्रुस और पौलुस से जुड़ा हुआ और अन्य शहीदों से जुड़ा हुआ होने के कारण सबसे पहला सेंटर के रूप में हम लोग बोलेंगे रोम। इसके बाद हमें मालूम है रोमन सम्राटों के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर बहुत अत्याचार चला। विशेषकर 10-12 रोमन सम्राटों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। ये भी मैंने कल के क्लास के अंदर बताया। उनमें से सबसे बड़ा जो क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाला डायोक्लिशियन था। 305 तक वो सम्राट था। इसके बाद हमें मालूम है कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बनकर के आता है। और कॉन्स्टेंटाइन को एक दर्शन के द्वारा आकाश में एक क्रूस का चिन्ह दिखाई देना, और वहां पर ये लिखा हुआ उन्हें मिला, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारा विजय है। विजय के चिन्ह के रूप में क्रूस उन्हें दिखाई दिया, और सचमुच में लड़ाई में क्रूस का चिन्ह धारण कर वे लोग विजयी भी प्राप्त किया। इस प्रकार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का मन परिवर्तन होते हैं। इससे पूर्व में कई सम्राटों के द्वारा राजा को ईश्वर मानना, सीसर को ईश्वर मानना, और उनके लिए मंदिर बनाकर रखा है और उनकी आराधना करना, इस प्रकार का राजाज्ञा निकाला। क्रिश्चिय लोग इस प्रकार मनुष्य की पूजा या राजा का पूजा करने के लिए इनकार किया। इसलिए रोमन सम्राटों ने क्रिश्चियों को बहुत ज्यादा सताया, मार डाला। तो सम्राटों का पूजा ना करने के कारण ये कॉन्स्टेंटाइन जब राजा बनकर के आया, इस प्रकार का एक जीवन में घटना होने के कारण उनका मन परिवर्तन होते हैं। उनकी माँ हेलेना भी बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, और क्रिश्चिय लोगों को उनकी आराधना करने का आजादी एडी 313 में मिलान एडिक्ट के द्वारा देते हैं। मिलान एडिक्ट के द्वारा। तो उस समय तक क्रिश्चिय लोग चोरी छुपे अंडरग्राउंड में सब प्रार्थना करते थे, लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा आजादी दिया। अभी रोम सेंटर था, लेकिन राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उस रोम की जगह कुस्तांतिनोपल, कॉन्स्टेंटाइन जो जगह बना करके, उसको बहुत बड़ा शहर बना करके अपना राजधानी वहां शिफ्ट किया। और उन्होंने आग्रह भी किया रोम से क्रिश्चियन जो सेंटर है वो कॉन्स्टेंटिनोपल में आ जाए। लेकिन बिशप्स लोग, जो पोप लोग, उसको मान्यता नहीं दिया, नहीं बोला नहीं, रोमी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेत्रुस का, पौलुस का और अन्य अनेकों लोगों का शहादत हुआ है, इसी जगह सेंटर होना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा भी है। मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया था, रोम क्यों सेंटर है। उसके लिए दानिएल का जो दर्शन के द्वारा जो उन्होंने जो देखा था, वो उसके द्वारा रोम क्रिश्चियनिटी का सेंटर, केंद्र होना जरूरी भी था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल बना था उस समय पर, लेकिन उसका सेंटर के रूप में नहीं बनाया था। लेकिन राजा कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के मृत्यु के बाद कॉन्स्टेंटाइन सेकंड, थर्ड
ऐसा करके कई लोग आए। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है टर्की, आज के जो टर्की देश में है, इस्तांबुल कहते हैं इस प्रदेश को। वहां पर क्रिश्चियनिटी बढ़ना शुरू हुआ और लास्ट में वहां जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो भी एक सेंटर बनते हैं। वो कब है क्या है मैं आगे बता कर दूंगा। तीसरा सेंटर इजिप्ट देश का अलेक्जेंड्रिया, वहां पर भी क्रिश्चियन लोगों का बहुत संख्या में, विशेषकर जो ग्रीक भाषा बोलने वाले, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा। और मार्कुस, हमें मालूम है संत पौलुस के साथ और पेतरुस के साथ भी कार्य करने वाला मार्कुस अलेक्जेंड्रिया जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया, वहां का कलीसिया बनाना शुरू किया। तो मार्कुस के द्वारा वहां का कलीसिया गठित हुआ। इसके बाद हमें प्रेरित चरित्र में ही मिलता है, यरूशलेम के बाद जो क्रिस्तीय विश्वास एंटियोक में गया था, अंत्योकिया जो आज कहते हैं, वो भी टर्की देश में है, वो भी एक सेंटर बन गया। इसके बाद ईसा मसीह जहां प्रचार करने वाला, वो यरूशलेम, जहां उनका मृत्यु, दफन, जी उठना, ये सब हुआ, वो यरूशलेम। इस प्रकार का ये 5 जगहों को ईसा मसीह से जुड़ा हुआ, प्रेरितों से जुड़ा हुआ, ऐसे डायरेक्ट जो शिष्य लोगों से जुड़ा हुआ, और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ऐसे जगह को, 5 जगहों को क्रिश्चियन सेंटर्स बनाया। ये कब कब बनाया इसको भी जानना अच्छी बात है। सबसे पहले हमें मालूम है क्रिश्चियनिटी जब 313 में एक प्रकार का आजादी मिला तो ये टीचिंग सब यहां वहां शुरू किया। तो वहां पर पाषंडताएं सिखाना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग देख रहा है ईसा मसीह को ईश्वर ही नहीं है, वो एक नबी है बोल करके सिखाने वाला, उसको आर्यनिज्म बोलते हैं। आर्यनिज्म, ये आर्यनिज्म बढ़ने लगी। इस आर्यनिज्म का खंडन करने के लिए काउंसिल ऑफ निसिया में महासभा बुलाया गया 324 में। उस महाकाउंसिल में ये जो आर्यन पाषंडता का विरोध किया, सत्य क्या है, ईसा मसीह ईश्वर है, इसका टीचिंग, साथ ही साथ कुछ निर्णय भी किया। 324 के इस काउंसिल में यह निर्णय किया, रोम, अलेक्जेंड्रिया एवं अंतियोक, ये 3 प्रदेश को, इनको सेंटर्स बनेंगी क्रिश्चियन सेंटर्स के रूप में। और वहां पर पैट्रियार्क जो हेड है, तो रोम में, अलेक्जेंड्रिया में और अंतियोक में वहां एक पैट्रियार्क, मतलब चर्च का सबसे बड़ा, तो 3 सेंटर्स बनकर के 3 पैट्रियार्क को बनाया। आगे चल करके हमें मालूम है नेस्टोरियन पाषंडता शुरू हुआ था। नेस्टोरियन पाषंडता, उसका खंडन करने के लिए भी एफेसुस वगैरह में हो रहा है। इसके बाद फिर से कई जगहों पर महासभा सब बुला करके इस प्रकार का जितने भी पाषंडता, अनेकों पाषंडता है, इन पाषंडताओं के खिलाफ ये गलत शिक्षा है, इसको स्थापित करने के लिए महासभा बुलाता था कलीसिया में। उस महासभा में उसके ऊपर स्टडी कर करके सही क्या है, गलत क्या है, इसका शिक्षा देता था, उनको बताता था। और नहीं मानता तो उनको चर्च से एक्सकम्युनिकेट करने वाला ये परंपरा शुरू हुआ। तो 381 में, 381 में कॉन्स्टेंटिनोपल में काउंसिल बुलाया गया। देखो एक बात और मैं बोल करके देना चाहूंगा, उस समय पर ये महासभा, ये काउंसिल बुलाना है
तो उस वहां का राजा सम्राट का अनुमति चाहिए, वो बुलाता है। 324 का निसिया में जो महाकाउंसिल बुलाया, कॉन्स्टेंटाइन ने बुलाया था, क्योंकि वहां पर आर्यनिज्म बढ़ गया था। तो इसी प्रकार सम्राट, वहां का राजा का अनुमति और वही लोग बुला करके इसका पूरा खर्चा उठाना, ये सब जो कार्य कर रहा है, ये सब राजा का भी हाथ है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया हुआ है। उनका मृत्यु भी हो गई। इसके बाद आगे आने वाला ये जो सम्राट लोग, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल में काउंसिल बुलाए, वो भी वहां का सम्राट ही था 381 में। उस समय पर उन्होंने बहुत कोशिश किया रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल में वो सेंटर को लाने के लिए, लेकिन कलीसिया ने उसको माना नहीं, क्योंकि रोम ही होना जरूरी है। पेट्रुस पौलुस का विशेष जो शहादत के कारण उनका ब्लड वहां बहा है और उनका कब्र वहां होने के कारण सेंटर वहीं होना है, ये निर्णय किया गया। तब 3 सेंटर्स ऑलरेडी बना हुआ है, रोम, अलेक्जेंड्रिया, और सेकंड में अलेक्जेंड्रिया और तीसरा में अंतियोक था। तब वहां का सम्राट और वहां का जो बिशप, ये सब मिलकर के उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टेंटिनोपल को भी एक सेंटर बना दें, पैट्रियार्क बनाएं, वहां का बिशप पैट्रियार्क बनेगा। और अगला डिमांड था अलेक्जेंड्रिया सेकंड में था, रोम फर्स्ट, अलेक्जेंड्रिया सेकंड था, कॉन्स्टेंटिनोपल को सेकंड बनाना है बोल करके लास्ट में उस काउंसिल में कॉन्स्टेंटिनोपल को सेकंड पोजीशन में, रोम के बाद तीसरे में अलेक्जेंड्रिया और अंतियोक बना रहा। इस प्रकार 4 सेंटर्स हुआ 381 में। अभी नेस्टोरियन पाषंडता के कारण हमें मालूम है 430 में मीटिंग हुआ एफेसुस में, और नेस्टोरियन को कलीसिया से बाहर करते हैं। और 451 में भी, 451 में भी कैल्सीडियन काउंसिल बुलाते हैं। और इस कैल्सीडियन काउंसिल जब चल रहा था, तब यरूशलेम में ईसा मसीह का सब कार्य हुआ था, मृत्यु, दफन, जी उठना, ये सब कार्य, ईसा मसीह का सुसमाचार प्रचार, ये सब होने के कारण, और फर्स्ट क्रिश्चियन ग्रुप यरूशलेम में बना हुआ है, इसलिए यरूशलेम को भी एक पैट्रियार्क के रूप में बनने के लिए, पैट्रियार्केट बनाने के लिए निर्णय करते हैं। ये कैल्सीडियन 451 के कैल्सीडियन काउंसिल में। तो जेरूसलेम इस प्रकार 5वां पैट्रियार्केट बना। तो इनको पेंटार्की कहते, पेंट माने 5, पेंटार्की, 5 पैट्रियार्केट। कौन सा है? सबसे पहले रोम, सेकंड नंबर में अभी आया कॉन्स्टेंटिनोपल, तीसरा में अलेक्जेंड्रिया, चौथा में अंतियोक और 5वां में जेरूसलेम। इसको पेंटार्की कहते हैं। रोम में हम लोगों को मालूम है इस प्रकार का 5 जो महागिरिजा, जब यूरोप के हम लोग घूमने के लिए गए थे, उस समय पर 5 के विषय में मैंने क्लास लिया था, आप लोगों को दिखाया भी था। और आजकल वो संत पापा के ही अधीन में है, वतिकान के अधीन में ही है। अन्यथा इन 5 पैट्रियार्क के अंडर में एक महागिरिजा वहां का था। दूसरी बात, इन 5 पैट्रियार्क से जुड़ा हुआ 6 जो आराधना समुदाय बन गया।
मैंने कल के क्लास में भी बोल करके दिया था, आराधना करने के लिए उस समय पर 3 भाषाएं, लैतिनी भाषा, ग्रीक भाषा और सिरियक भाषा, ये मुख्य भाषा होता था। इन्हीं भाषाओं में जितने भी प्रार्थनाएं, मिस्सा बलिदान, ये सब जो लिखा गया, और ये भाषा जिस जगह का बोली है उस वहां का संस्कृति से भी यह जुड़ा हुआ है। इस प्रकार 6 आराधना समुदाय या फैमिली हम लोग बोल सकते हैं इस जो एंशिएंट जो लिटर्जिकल जो सेंटर्स का रूप में, ये वो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला है, रोम है, पीटर और पॉल है, और वहां का जो आराधना ईस्टर्न आराधना से सीख लेकर के उसका जो बनाया है, चाहे वो बैसेंडे माने कॉन्स्टेंटिनोपल का जो रीति रिवाज, जो तरीका है प्रार्थना, ये सब, और साथ ही साथ अंत्योक का जो सिरियक भाषा में है, उससे सब प्रेरणा लेकर के कहा जाता है 6th सेंचुरी में पोप ग्रीगरी फर्स्ट ने जो रोम का आजकल का जो आराधना जो रीति है, जो राइट है, उसका जो रचना सब किया पोप ग्रीगरी फर्स्ट के द्वारा 6th सेंचुरी में। और रोमन जो आराधना रीति और अन्य ईस्टर्न चर्च का, पूर्वी चर्च का आराधना रीति में भी काफी फर्क है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न चर्च के अंदर, अर्थात लैटिनी चर्च, रोमन चर्च के अंदर जो पवित्र रोटी मिस्सा बलिदान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईसा मसीह ने बेखमीर रोटी को इस्तेमाल किया, या ये भी हम बोल सकते हैं यहूदी लोगों को पास्का मनाने के लिए बेखमीर रोटी का आदेश ईश्वर ने दिया था, उसी प्रकार ईसा मसीह ने भी अंतिम भोजन के समय पर बेखमीर रोटी का उपयोग किया। इसलिए लैटिनी चर्च कहते हैं ईसा मसीह ने जिस प्रकार का बेखमीर रोटी का इस्तेमाल किया है, उसी प्रकार का रोटी होना चाहिए, बेखमीर होना चाहिए। लैटिनी जो थियोलॉजी के अनुसार खमीर मिलाना, खमीर निकालने का मतलब पाप, खमीर को पाप के साथ वहां जोड़कर रखा हुआ है, इसलिए खमीर नहीं होना चाहिए, बेखमीर रोटी को इस्तेमाल करना है। लेवी ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर भी इस प्रकार एक नियम हम लोगों को मिलेगा हुआ, जो रोटी अर्पण करने के लिए आ रहा है उसे खमीर नहीं मिला हुआ होना चाहिए, मधु नहीं मिलना चाहिए, तो वो पाप की ओर इंगित करता था। तो बेखमीर रोटी को इस्तेमाल करने का इस प्रकार का प्रथा लैटिनी चर्च में शुरू किया। लेकिन ईस्टर्न चर्च में, पूर्वी कलीसिया में क्या कहते हैं, यहूदियों के लिए पास्का मना रहा था, उस पास्का में बेखमीर रोटी के विषय में बोला। लेकिन अब प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का, प्रभु का उस बलि को हम मनाता है, बलि है अभी, हम लोग वो पास्का भोज को या हम नहीं मना रहा है, प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु को हम बलि के रूप में, इस मिसा के रूप में हम मनाता है। और प्रभु ईसा मसीह मर करके जी उठा है, उस जी उठने वाला, हमारे साथ रहने वाला आज प्रभु, उस जी उठने वाला प्रभु है, उसको दर्शाने के लिए इस रोटी में खमीर मिलाना, खमीर मिलाने का मतलब फूलेगा, फूलने का मतलब है रिसरेक्शन, जी उठना, ऊपर उठना। तो इस थियोलॉजी के कारण, इस शास्त्र के कारण
पूर्वी कलीसिया में खमीरी रोटी को इस्तेमाल करता है। दोनों सही है, अपने अपने यीशु शास्त्र के अनुसार दोनों सही है। दोनों गलत होते हैं तो फिर से लड़ाई होना है। ये दोनों सही है, अपने अपने यीशु शास्त्र के अनुसार, विश्वास के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार उसका उपयोग करता है। इस प्रकार दूसरी एक और एग्जाम्पल बोल करके देता हूं। वेस्ट अर्थात लैटिनी चर्च में, रोमन चर्च के अंदर जो क्रूसिफिक्स इस्तेमाल करता है, ईसा मसीह के कलवारी जो क्रूस मृत्यु को, उनका कष्ट पीड़ा ये सब दर्शाने के लिए उसमें वो मूर्ति भी रहता है, उसको क्रूसिफिक्स कहते हैं। क्रूस में ईसा मसीह का जो मूर्ति भी है उसको क्रूसिफिक्स कहते हैं। उसको इस्तेमाल करता है लैटिनी चर्च के अंदर अधिकतर समय। क्रूसिफिक्स वो दर्शाता है हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस के मृत्यु के द्वारा मानव जाति को बचाने वाला क्रिस्तु को दर्शाने के लिए इस प्रकार का क्रूसिफिक्स को इस्तेमाल करता है। अभी पूर्वी कलीसिया में क्या करता है? पूर्वी कलीसिया उस मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु से जी उठने वाला, वो उसको दर्शाने के लिए जो क्रूस इस्तेमाल करता है, उसमें उस मूर्ति में क्रूसित प्रभु को नहीं दिखाता है, काली क्रूस को दिखाता है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ईसा मसीह जी उठा है ये बताने के लिए। जैसे रोटी में खमीर मिला करके उसको फुलाना, उठना, जी उठने वाला प्रभु को दर्शाने के लिए उससे ईश शास्त्र के कारण पूर्वी कलीसिया में क्रूसिफिक्स नहीं, काली क्रूस को इस्तेमाल करता है। और जो रोटी के लिए जो है वो खमीर रोटी को इस्तेमाल करता है, जो जी उठने वाले को दिखाने के लिए। और लैटिनी चर्च में बेखमीर रोटी को दिखाता है, क्योंकि ईसा मसीह ने बेखमीर रोटी को इस्तेमाल किया। और प्रभु के उस दुख भोग को दर्शाने के लिए क्रूसिफिक्स को इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार लिटर्जी में कुछ फर्क हम लोगों को मिलेगा, और वहां पर जो सिखाने वाले व्यक्ति के अनुसार भी मिलेगा। जैसे मैंने कहा, मार्कुस अलेक्जेंड्रिया में जाकर के वचन की घोषणा किया, वहां का कलीसिया बनाया, ये सब हम लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार अंत्योक का अगर देखें, अंत्योकिया, वहां पर जो प्रार्थना जो ये सब है, और वो है याकूब का। याकूब कौन था? यरूशलेम का फर्स्ट बिशप, जिनका शहादत हेरोद ने उनका सिर काटा था। वहां पर उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो भाई जो याकूब है, उनके द्वारा जो बनाया हुआ जो आराधना जो रीति है, उसको अंत्योक्या चर्च में याकूब का, वो हेरोद ने जिसके मारा वो नहीं, याकूब प्रभु यीशु मसीह का जो भाई, उस याकूब का जो प्रार्थना जो रीति है, अनोफरा उसको कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और यरूशलेम में ईसा मसीह का स्वयं का जो कार्य था, इस प्रकार वो वहां पर चला था। और कॉन्स्टेंटिनोपल में जो अंत्योक का एक जॉन क्रिसोस्टम बोल करके एक संत है, बहुत महान संत है जॉन क्रिसोस्टम, वो अंत्योक का है। वो अंत्योक में देखा वहां का आराधना रीति क्या है, ये सब जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल में गया, उसी को वहां पर शुरू किया। बाइजेंटाइन ऑर्डर में कॉन्स्टेंटिनोपल का ही जो प्रार्थना वो है बाइजेंटाइन, उस बाइजेंटाइन रीति में जॉन क्रिसोस्टम के द्वारा वहाँ का ये जो
आराधना शैली शुरू किया। और साथ ही साथ इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, छोटा जो मिसा टाइप में। लेकिन एक लंबा मिसा टाइप का होता है वो संत बेसिल द ग्रेट, बाद में एक संत बेसिल उनके द्वारा रचना किया। वो मेडिटेशन टाइप में जो बाइसेंटाइन प्रार्थना एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन है, एक्टिंग है, ये सब मिलकर के है। तो मेडिटेशन कंटेम्पलेशन के द्वारा काफ़ी लंबा समय लेता है उसको। ये भी बाइसेंटाइन चर्च में नियम है, संत बेसिल द्वारा रचित वो प्रार्थना रीति वर्ष में कम से कम 10 बार उसका इस्तेमाल करना, विशेष रूप से जो पर्वों के समय पर संत बेसिल का जो लॉन्ग प्रेयर्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार 5 सेंटर हैं और उनका आराधना जो रीति, जो लिटर्जिकल जो फॉर्म्स है वो बनना शुरू किया। अंत्योकियन चर्च के अंदर वेस्ट सीरियन भाषा में, वेस्ट सीरियन पश्चिमी जो सीरियन भाषा है इसको इस्तेमाल किया। संत जेम्स के द्वारा रचित ब्रदर ऑफ जीसस रचित जो अनाफरा उसमें चलाता है। और इस एंटियोकियन जो वेस्ट सीरियन ग्रुप में 3 चर्चेस हैं, जैसे कुल मिलाकर के 24 चर्चेस बनना है, उसमें रोमन एक है, लेकिन एंटियोकियन जो तरीके से जो फैमिली है उसमें 3 चर्चेस है। और इस एंटियोकियन चर्च का हम लोग मेरे मन में आया है आखिरी में उस एंटियोकियन मिसा, जैसे ऑर्थोडॉक्स के विषय में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है, इसलिए ये सब सीखते हुए जा रहा है। ये सब इसलिए बेसिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऑर्थोडॉक्स एकदम बन करके नहीं आए हैं, काफ़ी वर्षों के बाद ये ऑर्थोडॉक्स चर्च शुरू हुआ। तो ये एंटियोकियन जो वेस्ट सीरियन जो लिटर्जिकल जो फॉर्म है उसके अंदर हम लोगों को मिलेगा काफ़ी सिंबलिज्म मिलेगा और प्रार्थना करने का जो शैली है, जैसे गीत गाते हुए पोएटिक रिधि। इसके बाद उसके अंदर उन आराधना के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्स इस्तेमाल करते हैं और एक प्रकार ईसा मसीह के जीवन को पूरा दर्शाने वाला तरीके से इनकी प्रार्थना सब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और यरूशलेम में किस प्रकार का प्रार्थना विधियां हैं उससे भी अंत्यों को जो प्रेरणा मिला किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए करके। और ये अंत्योकियन राइट से हमें मालूम होना चाहिए, इवन लैतीनी जो मिसा है उसमें भी उनको भी प्रेरणा मिला है उसी प्रकार बनाने के लिए। उसी प्रकार बाइसेंटाइन जो जॉन क्रिसोस्टम, संत जॉन क्रिसोस्टम के द्वारा जो बाइसेंटाइन राइट में जो रचनाएं हुआ है वो सब अंत्योकियन जो रीति है, आराधना रीति है, उससे प्रेरणा पा करके है। तीसरा, सबसे पहले लैतीनी, दूसरा अंत्योकियन, अभी तीसरा अलेक्जेंड्रियन, इजिप्ट देश में। विशेषकर हम लोग कोप्टिक राइट सब जो बोलते हैं या इथियोपियन राइट बोलते हैं, एरिट्रियन, अनेकों हैं। इसके अंदर भी 3 ग्रुप इस प्रकार का मिलेगा। संत मार्कुस वहां पर जाकर के ये आराधना रीति सब शुरू किया है, इसलिए मार्कुस का लिटर्जिकल रीति है करके कहा जाता है इसको। और इसको कोप्टिक लिटर्जिकल प्रेयर्स भी कहते हैं। और लंबा समय लेकर के चैंटिंग
आराधना, ये सब मिलकर के एक अलग ढंग से अलेक्जेंड्रियन ये जो कोप्टिक प्रार्थना भी चलता है। और इसमें मुख्यतः पवित्र यूक्रिस्त के अंदर प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग पीड़ा पर ज्यादा मनन चिंतन करते हुए ये लोग करते हैं। इसके बाद बाइसेंटाइन, जो इसे कॉन्स्टेंटिनोपल सेंटर्ड बाइसेंटाइन, इस बाइसेंटाइन ट्रेडिशन के अंदर 14 ग्रुप मिलेगा। बाकी दोनों में हम लोगों को 3-3 मिला था। अलेक्जेंड्रियन में भी 3 मिला, एंटियोकियन में भी 3 मिला, तो 3-3 6, और यहां पर 14 है, 20 हो गया ऐसा। मुख्यतः बाइसेंटाइन प्रार्थनाएं सब ग्रीक बेस्ड था, जैसे अलेक्जेंड्रियन भी ग्रीक में था, एंटियोकियन जो है सिरियक भाषा में था। यहां पर ये ग्रीक भाषा को महत्व दे करके, जैसे रोमन चर्च में लैटिन भाषा है, तो तीनों भाषा हो रहा है, यहां पर ग्रीक भाषा का बाइजेंटाइन। और हमें मालूम होना चाहिए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो या यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स हो या रशियन ऑर्थोडॉक्स हो, ये सब ये बाइजेंटाइन रीति से अधिकतर जो चर्चेस आपको मिलेगा। तो यहां पर 14 ग्रुप इस प्रकार का है। और संत जॉन क्रिसोस्टम का, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनका रचना किया हुआ वो मिसा बलिदान जो है शॉर्ट टाइम का, जो नॉर्मल जो मिसा चलता है। लेकिन संत बेसिल द ग्रेट का, उसके अंदर काफी चैंटिंग मेडिटेशन ये सब मिलकर के लंबा प्रार्थना उसमें चलता है। वर्ष में कम से कम 10 बार इसको करने का नियम भी है उनमें, बाइजेंटाइन जो राइट्स के अंदर। 5वां राइट है हमको मिलेगा ईस्ट सीरियन या कैल्दियन जो राइट है। जैसे हमारे केरल देश में सीरो मलबार चर्च होता है, वो कैल्दियन राइट में है। ईस्ट सीरियन चलता है, ईस्ट सीरियन भाषा एक प्रकार से अगर हम देखें ईसा मसीह का जो अरामाया भाषा उससे मिलता जुलता है। क्लासिक सीरियन कहते हैं उसको, क्लासिक सीरियन। इसके सेंटर जो है एक्चुअली एदेसा और मेसोपोटामिया, मॉडर्न जो आजकल के जो इराक है वहाँ का वो भाषा सीरियक भाषा। और वहाँ पर ये आराधना क्रम जो शुरू किया, उसका स्टार्टिंग वाला जो बिशप था अदाई और इसके बाद मैरी, इन दोनों का बनाया हुआ जो आराधना रीति है कैल्दियन या ईस्ट सीरियन जो रीति है, ये पर्शियन एम्पायर के अंदर ही डेवलप होकर के आया। हमें मालूम है जो 5 क्रिश्चियन सेंटर्स बोला था, उनमें से एक सेंटर ये नहीं है। इसका मतलब पर्शियन एम्पायर में, रोमन एम्पायर के बाहर बनने वाला एक है ईस्ट सीरियन वाले, ये जो कैल्दियन जो राइट है। इसके बाद 6वां ये है आर्मेनियन ट्रेडिशन जिसे कहते हैं। आर्मेनियन एक ही चर्च है, उसमें कैल्दियन चर्च में भी 2 है, कैल्दियन में भी 2 है। ये आर्मेनियन राइट के अंदर एक ही है। वो संत ग्रिगरी का जो लिटरेजी इसके अंदर चलाता है, आराधना रीति संत ग्रिगरी ने जो शुरू किया आर्मेनिया। और बेसिकली ना सिरियक ना लैटिन, आर्मेनियन भाषा में ही मुझे पढ़ने के लिए मिला, इसका स्टार्टिंग हुआ था करके। लेकिन जो सीरियन या बाइजेंटाइन जो चर्च से थोड़ा सा टेस्ट इनके जो आर्मेनियन ट्रेडिशन में भी है। और यदि क्लासिकल आर्मेनियन
भाषा में ये चल रहा है, तो सिरियक से या बाइसेंटाइन जो प्रार्थना रीति है इससे भी मिलता जुलता है करके सुनने में आया है। तो इस प्रकार हम लोगों को 5 क्रिश्चियन सेंडर्स और लिटर्जिकल सेंडर के रूप में हम लोगों को 6 सेंडर्स मिलते हैं। अभी कल के क्लास के अंदर अभी ये इतना अगर हमें समझ में आया ये क्रिश्चियनिटी कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, बेसिकली 3 भाषाओं में प्रार्थना चल रहा है 6 सेंडर्स के द्वारा, और इनके बीच में हमें ये भी ध्यान मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, जैसे समय बीता गया है 313 में क्रिश्चियनिटी को स्वतंत्रता मिला, 320-22 होते होते वहाँ पर पाषंडताएँ शुरू किया। पाषंडता कभी जैसे आर्यनिज्म के अनुसार यीशु को ईश्वर ही नहीं है करके सिखाना शुरू किया, वो केवल एक नबी है, केवल पिता ईश्वर है ऐसा बोलने वाला आर्यनिज्म शुरू हुआ। इसके बाद हमें मालूम है नेस्टोरियनिज्म, नेस्टोर का भी ऐसे है, ईसा मसीह के अंदर जो है जो ईश्वरीय गुण और मनुष्य के गुण उसको एक जैसे बन करके 2 क्या बोलता है व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे उसका उल्टा सिखाने वाला नेस्टोरियन पाषंडता। हम लोग जो सिखाते हैं ईसा मसीह ईश्वर था, उस ईश्वरी में मनुष्य का एक स्वभाव, मनुष्य जन्म लेने के कारण एक मनुष्य का स्वभाव है। व्यक्ति कौन है? वो यीशु एक व्यक्ति है। ईश्वरीय व्यक्ति में 2 स्वभाव था, लेकिन नेस्टोरियन कहते हैं नहीं, मरियम में जो जन्म लिया है वो मनुष्य व्यक्ति है, वो ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है। वो 2 व्यक्ति है, एक ईश्वरीय व्यक्ति है, वो बड़ा बड़ा चमत्कार दिखाने वाले ये सब ईश्वरीय व्यक्ति, लेकिन मरियम में जो जन्म लिया है वो मनुष्य व्यक्ति है, वो मर गया ऐसा ऐसा कर करके। इस प्रकार 2 व्यक्ति है ईसा मसीह में, ये सिखाने वाला ये नेस्टोरियन पाषंडता कहते। आज भी अनेकों ऐसा ये सब मिलकर के अनेकों पाषंडताएं चलते, इसलिए अनेकों कलीसियाएं 40,000 से ज़्यादा कलीसियां इसलिए हैं पाषंडताओं के कारण। इसलिए हमें बचकर रहना है। कई लोग सोचते हैं हम बाइबल सीखने के लिए जा रहे हैं, हम बाइबल सीख रहे हैं वहाँ, लेकिन बाइबल जो सिखा रहा है वो सही नहीं सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है। क्रिस्त के जो टीचिंग है उसके विरोध में सिखाता है। जाने अनजाने में हम लोग इस प्रकार के जाल में जाकर के फंसते हैं, इसलिए हमें बचकर रहने की जरूरत है। तो आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा आदिम कलीसिया से जो विशेषकर जो 4th सेंचुरी आते आते 5 क्रिश्चियन संदेश बना। इसके बाद वहाँ उपयोग करने वाला जो लिटर्जिकल जो भी रीति है उसके अनुसार 6 लिटर्जिकल फैमिलीज के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। कल इसी से फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च कैसे बना इसके विषय में हम लोग कल के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।